कमलपुर की जमीन बंजर थी, इसीलिए नदी से लाने जाते थे। इसी तरह सभी नदी से पानी लेके लौट रहे थे, लेकिन तभी मौसम बिगड़ जाता है। चारों तरफ मूसलाधार बारिश होने लगती है। सभी लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। अरे यह कैसा चमत्कार है, छाता कहाँ से आ गया? तभी उस पेड़ से आवाज आती है, यह सब मेरी शक्ति का कमाल है। मैं धरती पर लोगों की मदद के लिए आया हूँ। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और पेड़ को अपनी गरीबी के बारे में बता देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। उससे तुम सभी लोगों को मेरे ऊपर दूध चढ़ाना होगा। मैं तुम्हें जादुई सेब दूंगा, जिसे खाके तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। फिर सभी लोग दूध इकट्ठा करके पेड़ पर चढ़ाने लगते हैं। फिर कुछ समय में वहाँ जादुई सेब प्रकट कर देता है। सुनो, तुम सभी बारी बारी से आओ, सेब खाओ। पेड़ के कहने पर सभी लोग बारी बारी से सेब खाने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग पेड़ से ढेर सारा अनाज मांगते हैं। उसके कुछ समय बाद वहाँ पर बहुत सा अनाज आ जाता है। फिर कमलपुर के लोग खुशी खुशी पेड़ के साथ रहने लगते हैं। कमलपुर गांव में भूत का साया था। वह भूत रात होते ही लोगों के घर में घुसता, जो भी दरवाजा खुलता उसे उठा के ले जाता था। ए सुमन, ये ले सारे कपड़े धो दे, अंधेरा होने वाला है। रात हो गई तो भूत आ जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं रात होने से पहले कपड़े धो दूंगी। फिर इतना बोलकर सुमन की सास घर चली जाती है। सुनो जी, तुम्हें पता चला कल रामू को भूत उठा ले गया? हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वालों ने बोला था कि घर के आगे भूत कल आना लिखा ले, लेकिन वो कहता था कि वो इन सब में विश्वास नहीं करता। मैं किसी भूत से भी नहीं डरता, लेकिन अब देखो भूत उठाकर ले गया ना। आप सही बोल रहे हो जी, भगवान का लाख शुक्र है। हमने तो घर के आगे तो भूत कल आना लिखा लिया था। तभी उसका बेटा घर आता है। हाँ माँ, सुमन घर के बाहर ही काम कर रही है। उसे भी अंदर बुला लो, अंधेरा होने वाला है, कहीं भूत ना आ जाए। क्यों रे संजीत, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीवी की? तू चुपचाप कमरे में चला जा। तेरी पत्नी जब काम निपटा देगी तो ही अंदर आने दूंगी। चल चुपचाप कमरे में जा। फिर वो उदास होकर चला जाता है अपने कमरे में। खिड़की से सुमन को पुकारने लगता है, सुमन अंधेरा होने वाला है, कहीं भूत ना आ जाए। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं काम अधूरा छोड़कर आऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं भूत ना आ जाए। सुमन घर के अंदर जाने लगती है। अरे बहू रानी, अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? अभी इतने सारे कपड़े पड़े हैं, इन्हें कौन धोएगा? माँ जी कल जल्दी उठकर सारे काम निपटा दूंगी। अभी रात हो गई है, मुझे अंदर आने दो, कहीं भूत ना आ जाए। ठीक है, तुझे एक ही शर्त पर अंदर आने दूंगी। मुझे सोने के कंगन पहनने का बहुत शौक है। तू अपनी माँ को बोल के मुझे सोने के कंगन बनवा दे। नहीं नहीं माँ जी,
यह आप क्या कह रही हैं? मेरे माँ बाप ने लोगों से कर्जा लेकर मेरी शादी की, वह आपकी यह मांग कैसे पूरी करेंगे? आप जितना चाहें उतना काम करवा लो, मैं ऊह तक नहीं करूँगी। लेकिन मेरे माँ बाप से कुछ मत मांगिए। पहले ही पता था तेरे माँ बाप की बस की कुछ नहीं, उन्होंने अपने बेटी के लिए किया ही क्या है। इतना बोल के सुमन की सास कमरे में चली गई। बेटा, मैं अपनी लालची पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, इसमें आप माफी मत मांगो। इतना बोल के सुमन अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी। ऐसी पत्नी होने से अच्छा है तो ना ही हो। फिर वो बाहर जाता है और दरवाजे पर लिखा होता है भूत कल आना। उसे हटाकर लिख देता है भूत आज आना, और जल्दी से घर के अंदर आ जाता है और अलमारी के पीछे छिप जाता है। फिर अंधेरा होने पर भूत अपने शिकार पर निकलता है। हा हा हा, अरे यह तो लिखा है कल आना, लगता है घर में कोई नहीं है, यहाँ कल आऊंगा। फिर वह आगे बढ़ जाता है। अरे यहाँ तो लिखा है आज आना। फिर वह उस घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे लगता है भूत आ गया। अरे मर गए रे, यह तो सच में आ गया। कहीं गेट खोलने सुमन ना आ जाए। अरे इतनी रात गए, कौन आ गया? कहीं खेत में काम करने वाला रोहित तो नहीं आ गया किराया देने? तभी वह दरवाजा खोलने जाती है। आज तो मजा आ जाएगा, रात को भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। फिर जैसे ही दरवाजा खोलती है वह हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गए रे, यह तो भूत है। हे भगवान मुझे बचाओ। अरे सुनते हो, कहाँ हो? भूत हमारे घर आ गया है। अरे सुमन कहाँ है तू? जल्दी इधर आ। हा हा हा, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इतना बोल के और आसमान में उड़ जाता है। सब गांव वाले इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। कोई डर के मारे उसे बचाने नहीं आया। पार्ट के लिए कमेंट करें।